हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल यूरोप वीज़ा इन्फॉर्मेशन। जी फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? अपने अपने घरों में अपने अपने फैमिलीज़ के साथ। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह। जी तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अगेन पुर्तगाल के हवाले से। रिसेंटली जो मेरी एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने ये कहा था कि पुर्तगाल को शेंगन जोन से आउट करें, तो इसी हवाले से हम बात करते हैं। लेट्स वॉच द वीडियो। जी तो फ्रेंड्स, आज हम फिर बात करेंगे पुर्तगाल के हवाले से। रिसेंटली अभी जो है यूरोपीय यूनियन की तरफ से पुर्तगाल को जो थी इंस्ट्रक्शंस थी या ऑर्डर्स थे कि वो अपना बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम जो है उसको ठीक करें, उसको अपडेट करें, उसको अपग्रेड करें। तो इसी हवाले से ज़ाहिर है, देखें थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको अपना एक लॉ जो है वो फॉलो करना पड़ता है। यूरोपीय यूनियन का जो है शेंगन कंट्रीज़ का जो लॉ है वो जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसमें इंक्लूड है 28 हैं, 26, 27, 28, जितनी भी 28 हैं उनको उस रूल को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। और उसके साथ साथ ये है कि जितने भी उनकी डे टू डे जो अपग्रेडेशंस आती हैं जिस भी हवाले से वो उनको इम्प्लीमेंट करनी होती है। अब जितनी भी कंट्रीज थी उन्होंने तो अपने जो है बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम को अपडेट कर लिया था, लेकिन पुर्तगाल एक वाहिद ऐसी कंट्री है जिन्होंने उसको जो है अपडेट नहीं किया था, टाइमली अपडेट नहीं किया था। अब रीजंस तो कुछ भी हो सकते हैं। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में अगर जाएं तो देखें, जितने भी बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं इनको अपग्रेड करना कोई इशू नहीं होता। सिस्टम को आपने लाना है, जस्ट एक कंप्यूटर लाना है, उसको रख लेना है, ठीक है। उसमें सॉफ्टवेयर डाल लेनी है, उसमें जो है जितना भी उनके डेटाबेस होती है उसको एक्टिव कर लेना होता है, उसके जो पैरामीटर्स होते हैं उनको डिफाइन करना होता है। तो वो एक सिस्टम तो चले ठीक हो जाता है, सिस्टम तो लग जाता है, वो तो विद इन एन आवर, 1 घंटे में वो लग जाता है। लेकिन उस सिस्टम को चलाने के लिए कुछ एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड होती हैं, जो बंदे उस सिस्टम को चलाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी अरे गैरे को उठा के सिस्टम के ऊपर बिठा देते हैं और आप कहते हैं कि चलो भाई हमने सिस्टम अपग्रेड कर दिया। ऐसे नहीं होता। जब भी आप अपने सिस्टम को अपग्रेड करते हैं सबसे पहले तो वो जो लोग आपको जो हायरिंग करनी होती है, जो लोग आपको चाहिए होते हैं, जो सिस्टम पे आपने जिन लोगों को बिठाना है, पहले तो आप लोगों ने उसकी हायरिंग करनी है। और हायरिंग का अपना एक प्रोसीजर होता है। आप लोगों ने जो है लोकल न्यूज़ में उनको देना होता है, उसकी एड्स देनी होती है, फिर लोगों को हायर करना होता है। फिर हायर करना जस्ट एक वो मसला नहीं है। हायरिंग के बाद जो है आपको उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग्स होती हैं, उनको ट्रेनिंग देनी होती है, उनको सॉफ्टवेयर के बारे में उनको बताना होता है, अपने सॉफ्टवेयर को कैसे चलाना है उसके बारे में बताना होता है। फिर उसके बाद चूँकि ये इमिग्रेशन की एक वो है, तो इमिग्रेशन में फिर आपको उसको बताना होता है कि इमिग्रेशन पॉलिसीज़ क्या हैं, आपने उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। आपके पास जब एप्लीकेंट्स आते हैं तो आपने उनको कैसे डील करना है। इसके साथ साथ जितने भी आयरस का उनका सिस्टम है, उसके बाद थंबनेल है, थम्स उनके लेने, उनकी फ़ोटोज़ लेनी है, उनके पासपोर्ट चेक करना। तो ये एक बड़ा डीपली एक सेंसिटिव टॉपिक होता है। ये ऐसे नहीं होता कि किसी को भी आप उठाएंगे और जो है ला के सिस्टम पे बिठा देंगे, तो बड़ा मुश्किल होता है। अब देखें, अब अगर हम पुर्तगाल की बात करें तो दूसरी कंट्री से जो है पुर्तगाल में इमिग्रेंट्स ज़्यादा हैं। ज़्यादा होने की वजह ये कि पुर्तगाल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं बड़े इजीली बन जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है। अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो डेफिनेटली उनको जो है अपने सिस्टम को रोकना इतना कोई आसान नहीं होता। अगर हम जस्ट एक सिंपल सी अगर बात करें, अगर मैं इटली की बात करूँ, अगर देखें अगर इटली में अगर 500 लोग आते हैं पर डे, तो आपको पता है कि पुर्तगाल में कितने लोग आते हैं? पुर्तगाल में 5000 लोग आते होंगे, क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो उनसे बनाना ईजी है। अब चूँकि ये बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से सिस्टम है कि उनकी अपग्रेडेशन के हवाले से था, तो जाहिर है अभी अगर वो एक दिन अपने सिस्टम को बंद करते हैं, जो 5000 या 4000 या 3000 लोग जो उनके बॉर्डर्स पे जो खड़े हैं, जो अपने उसके क्लियरेंस के लिए खड़े हैं, अगर वो एक दिन उसको रोकते हैं तो दूसरे दिन वो 4000 या 5000 नहीं होते, वो डबल हो जाते हैं, वो 10,000 हो जाते हैं, 8,000 हो जाते हैं। तो इतना बड़ा अगर पीछे बैकलॉग आ जाएगा तो फिर उसको क्लियर करने के लिए भी आपको पता है कि कितने एक्सपर्टीज चाहिए होंगे, कितने काउंटर्स उसको चाहिए होंगे। ये सिर्फ मैं एक दिन की बात करूँ तो अगर 3 दिन या 4 दिन उसको रोकना पड़ जाता है, रोक लेते हैं, तो वो जो पॉसिबल भी नहीं है, उसको रोक भी नहीं सकते, क्योंकि इतना बड़ा बैकलॉग तो वो हैंडल भी नहीं कर सकेंगे अगर 4 दिन या 5 दिन के लिए उसको रोकें। तो ये तो होता है कि भाई चले विद कुछ आवर्स के लिए जो है आप अपने सिस्टम को शट डाउन करते हैं, उसके बाद उसकी मेंटेनेंस करते हैं, उसकी अपग्रेडेशन करते हैं। अपग्रेडेशन के बाद जो है उसके पास जो आप जो एक्सपर्ट जो लोग होते हैं उनके ऊपर बिठाना होता है। उनको बिठाने के बाद जो उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, तो ये सारा एक बड़ा एक लेंथी प्रोसीजर है, इसको अडॉप्ट करना होता है। तो इसी तरह ये कि जो अब जो चल रही थी, बातें चल रही थी कि जो है
यूरोपीय यूनियन से जो है पुर्तगाल को आउट किया जा रहा है या आउट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पुर्तगाल एक बड़ी कंट्री है और यूरोप में जो है वो काफ़ी अरसे से यूरोप की उसके यूरोपीय यूनियन में है। तो उसको जस्ट एक बात के ऊपर कि जो है आपको जो सिस्टम अपग्रेड नहीं है तो आपको हम जो यूरोपीय यूनियन से जो आउट कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुर्तगाल जो है यूरोप का हिस्सा है, शेंगन कंट्रीज़ का हिस्सा है और शेंगन कंट्री का हिस्सा रहेगा। और पुर्तगाल भी कभी भी नहीं चाहेगा कि वो भी शेंगन कंट्रीज से जाए, क्योंकि ज़ाहिर है अभी देखिए शेंगन कंट्रीज़ में जितना भी करेंसी है वो सारी यूरो पे चल रही है, ठीक है, सब में यूरो चलता है। अपनी ठीक है, अपनी मुल्क की करेंसी तो है हर एक की, लेकिन उसके साथ साथ यूरो पैरेलल आपका यूरो चलता है। तो जो यूरो की वैल्यू है वो पुर्तगाल की जो करेंसी की वो वैल्यू तो नहीं होगी, ठीक है। तो पुर्तगाल वाले गवर्नमेंट इतनी पागल भी नहीं है, ठीक है, उनका एक बैकलॉग आया या उन्होंने सिस्टम को अपडेट नहीं किया, वो एक अलहदा चीज़ है। अब क्योंकि उन लोगों ने सिस्टम को अपना स्ट्रीमलाइन करते जा रहे हैं और होपफुली कि अभी कुछ दिन में वो सिस्टम भी अपग्रेड हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि पुर्तगाल जो है उसके यूरोपीय यूनियन से जो है बाहर चला जाएगा या यूरोपीय यूनियन उसको जो है बाहर निकाल देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट रूमर्स हैं या उनकी एक अपग्रेडेशन थी जो नहीं हुई थी, वो टाइम के साथ साथ उनकी हो भी रही है और कर भी रहे हैं। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करता हूँ। पुर्तगाल की जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, उसके सिनेरियोज़ क्या हैं उनके पास, तो ये भी आपके साथ शेयर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये लेटेस्ट अपडेट आपको पसंद आएगी। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, मिलता है एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।